नमस्कार। एक विशेष चर्चा आप सभी के समक्ष हम लेकर उपस्थित हुए हैं। 9 अक्टूबर 2024 से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। जिस चाल के साथ में चल रहे थे उससे उलट स्थितियों के साथ में चलायमान रहेंगे। इस अवस्था को चेष्टा बल क्रम के रूप में भी जाना जाता है। विशेष बात आप ये देखिए कि शनिदेव भी वर्तमान समय सिरे के साथ में यहाँ वक्री अवस्थाओं में है, परंतु 15 नवंबर 2024 से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और 4 अक्टूबर से उनकी स्थितियां शतभिषा नक्षत्र में यानी 3 और 4 अक्टूबर के दरमियानी समय के साथ में परिवर्तन होगा, जो कि उनका शतभिषा नक्षत्र के साथ में जुड़ाव का क्रम होगा। तो जो ये 9 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का समय है, ये एक अलग सिरे के साथ में उजागर होता है, जहां दो प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं वक्री रहेंगी। 15 नवंबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक की जो अवस्था के क्रम है वो बिल्कुल अलग है, जहां शनिदेव मार्गी रहेंगे और देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां वक्री अवस्थाओं के साथ में ही चलायमान रहेंगी। यहां मन में प्रश्न ये उठता है कि हमेशा जो क्रम शुरू किया जाता है 12 राशियों के साथ में, वो मेष राशि के साथ होता है। इस बार सबसे पहले वृश्चिक राशि क्यों? इसके पीछे वजह यह है कि जब देव गुरु बृहस्पति वक्री अवस्थाओं को प्राप्त करेंगे और जब सप्तम भावस्थ क्रम में चलायमान रहेंगे तो इनकी 7वीं दृष्टि प्रथम भावस्थ क्रम में रहेंगी और ये परिवर्तन वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए अत्यंत प्रभावी है। इसके साथ में प्रमुख कारण यह भी कि शनिदेव जो चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में चल रहे हैं वो अभी वक्री ढैया का अंतिम सिरा चलता हुआ, देव गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ केतु के साथ में जुड़ा हुआ, तो वहीं लाभ भाव के साथ इनकी 5वीं अमृतमयी दृष्टि और वहीं 7वीं दृष्टि के साथ में प्रथम भाव और अपने नीचस्थ राशि स्थान को देव गुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से देखते हुए देव गुरु की दृष्टि में अमृत है, भले ही वक्री अवस्थाओं के साथ में चलायमान रहे, परंतु उस अवस्था में कमी नहीं निकल कर आती। जो शुक्र के राशि स्थान के साथ में नैसर्गिक बल देव गुरु बृहस्पति लेकर चल रहे थे, यानी देखिए शुक्र मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में व्यक्ति विशेष को बढ़ोतरी देते हैं। शुक्र की स्थितियां आकर्षण का केंद्र बिंदु बढ़ाती है, फैसिनेशन की ड्राइविंग फोर्स के साथ में लेकर चलती है। गुरु जब उनके राशि स्थान के साथ में रहे तो प्रक्रिया बहुत अलग, परंतु जैसे ही देव गुरु बृहस्पति अब यहां वक्री हो जाएंगे तो जो एक तरह से शुक्र के बलाबल का प्रभाव इनके साथ में था, अब उसमें एक उलट गति आने की शुरुआत होगी। आलस्य के साथ में छोटे से उदाहरण के रूप में बात करते हैं कि आप आलस्य में सुबह सुबह बराबर उठ नहीं पा रहे थे और देरी होती चली जा रही थी, कुछ बातों को लेकर निराशा बनी हुई थी, कुछ बातों को लेकर हताशा बनी हुई थी, वो इतनी हावी कि आपके अनुशासन में सेंध लगाती हुई। तो अब वहां से जो संभलने की प्रक्रियाबद्ध अवस्था होती है वो आपके साथ में लगातार यहाँ चलायमान रहने वाली होगी। दूसरे क्रम के साथ में आप ये गौर कीजिएगा कि जो देव गुरु बृहस्पति की अवस्था स्थितियां यहाँ पर वक्री हो रही है, सबसे पहले तो सप्तम भाव के साथ में जो इनका व्यापारिक जीवन में प्रभाव है वो आमूल है। अब गौर कीजिएगा कि शनिदेव अथवा देव गुरु बृहस्पति दोनों में से कोई भी ग्रही व्यवस्था यदि आपके जन्म कालिक आधार पर वक्री है और अभी जब ये चरणबद्ध सिरा वक्रगत अवस्थाओं में रहेगा तो आप स्वयं के लिए इसको एक अद्भुत समय सिरे में देख सकते हैं। बिजनेस की पोजीशंस के साथ में मेजर डिसीजन को इवॉल्व करना चाहते हैं। प्रश्न ये उठेगा कि एक तरफ तो ढैया का अंतिम सिरा शनिदेव राहु के नक्षत्र में और आप कह रहे हैं कि शुरुआत की अवस्थाओं को देखा जा सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि जब भी आप बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में कुछ भी एड ऑन देखते हैं तो 7th हाउस सिर्फ और सिर्फ गृहस्थ जीवन को देखने का भाव नहीं है, इसके अलावा यहां से बिजनेस पार्टनरशिप और बिजनेस के प्रपोशंस को भी देखा जाता है। अब गौर कीजिएगा कि शनिदेव जिनकी व्यवस्थाओं को हमने यहां दिखाया नहीं है 4-10 के संबंध में, देव गुरु बृहस्पति पुनश्च है 5वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखते हुए व्यापार में व्यक्ति लाभ की उम्मीद करता है। अब लाभ से सिर्फ अर्थोपार्जन नहीं है, वो तो धन भाव से देखने का भाव है। लाभ का अर्थ यह है कि प्रत्येक कोने में व्यापारिक स्तर के साथ में क्या लाभ हो रहा है, छवि कैसी है, प्रोडक्ट की अप्रोच में है, सर्विस के साथ में है वो कैसी है, नाम कैसा गुंजायमान हो रहा है, सुकून और संतुष्टि है उस कामकाज में तेजी से आगे बढ़ते हुए, वो है सर्वांगीण लाभ। 360 डिग्री की अप्रोच के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी का लेवल जो है एक्यूमुलेशन में आपके साथ में चलता हुआ प्रतीत होता है, तो वो अवस्था आपके साथ में बेहतरी में है। ये भी गौर करते चले जाइएगा कि आप हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट में, आईटी फील्ड में है और कोई नया एड ऑन करना चाहते हैं, जो ब्लॉकेजेस किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से थे उसको ही साथ में सम्मिलित करना चाहते हैं, जो कमजोरी थी और जो विद्रोह था उसको ताकत बनाना चाहते हैं,
ये सिरा चरणबद्ध अवस्थाओं के साथ में आपके लिए अत्यंत सकारात्मक पक्ष को निर्मित कर रहा है। ये गौर कीजिएगा कि गृहस्थ पक्ष की ओर से जो सलाह मिलने वाली होगी वो तीव्रगामी रहेगी। उस सलाह को थामना और उसके साथ में आगे बढ़ते चले जाना, ये प्रक्रियाबद्ध अवस्था आपके साथ में निरंतर तौर पर बनी हुई है। दूसरे क्रम के साथ में ये भी गौर करते चले जाइएगा कि जब देव गुरु बृहस्पति बिजनेस पार्टनरशिप के हाउस में हो और वो भी धनेश पंचमेश होकर सप्तम भाव में हो, बहुत विशेष कारण है कि सबसे पहले शुरुआत वृश्चिक राशि हो रही है, क्योंकि धन भाव के अधिपति पंचम के अधिपति सप्तम भाव में है और वो भी वक्रगत अवस्थाओं को प्राप्त करके चल रहे हैं। वक्री अवस्थाओं को नकारात्मक नहीं लिया जाए। जब भी व्यक्ति किसी भी विश्लेषण के माध्यम से जीवन को देखे तो करबद्ध विनती है कि वो भय को हटाकर देखे। भय के सिरों से हटकर और उस चश्मे को हटाकर जब जीवन को देखा जाता है तो अद्भुत आनंद का एक तरह से जो सिरा है वो सामने आने लगता है। वो तैयारी, वो तत्परता अपने साथ में आप करके चलिएगा तो कुल जमा जोड़ जिस रुपए पैसे की आवश्यकता आपको बिजनेस के प्रोस्पेक्ट के साथ में थी, वो भी आपके लिए अब एक अलग प्रोस्पेक्ट को इवॉल्व करता चला जा रहा है। वहां से भी अब आपके लिए पॉजिटिविटी की एक्यूमुलेशन कंटिन्यूअस नोट के साथ में बने हुए हैं, जिसमें कोई भी चिंता का सिरा उपस्थित नहीं है। ये गौर कीजिएगा कि अद्भुत आत्मविश्वास का परिलक्षित क्रम आपके सामने यहाँ रहने वाला होगा। किसी इंटरव्यू की तरफ है, सौम्यता भी है, बातचीत में धीमापन भी है और वहीं कन्विंसिंग पावर भी है। जो फैक्ट रखने हैं वो सही समय पर याद भी आ रहे हैं और हम रख पा रहे हैं। जैसा डिलीवर करना है वो पोजीशन साथ में है। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू के महीनों से तैयारी कर रहे थे और उसी समय फीवर आ जाता है, क्या कहेंगे उस स्थिति को? और एक आप नैसर्गिक तौर पर जा रहे हैं, शारीरिक तौर पर भी स्वास्थ्य लाभ में है, मानसिक तौर पर भी चेतना के साथ में है, जो आप अवकाश लेना चाहते थे एग्जिस्टिंग जॉब से वो भी मिला हुआ है, तो उसे फेवर्ड पोजीशन कहा जाएगा और फेवरेबल कंडीशन की रेप्लिका को स्टेबलाइज करता हुआ टाइम कहा जाएगा। वो जो एक बेसफुल नोट है वो आपके साथ में कॉन्स्टेंटली बना हुआ है। कुल जमा जोड़ अटके हुए कार्यों में पुनश्चः प्रयत्नशील रहने की जो अवस्था होती है उसको आप अपने साथ में भरपूर लेकर चलिएगा और ये स्पष्टता रखें कि जहां आपको अपने लिए फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच लंबे समय से मिली हुई थी उसमें भी कमी की अवस्था अपने तारतम्य के साथ में आती चली जाती है। ये समय रुकावटों और बाधाओं का केंद्र बिंदु नहीं है। ये समय कहीं पर भी किसी और अवस्था के साथ में आपको नकारात्मक नहीं करता। ये भाव बारंबार अपने भीतर तक परिलक्षित करके आप आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता है कि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान के साथ में यहाँ पर एक तरह से क्रमबद्ध सिरा बना रही है। तो बारंबार हम ये कहना चाहेंगे कि जब देव गुरु बृहस्पति वक्री हो और वक्री रहते हुए अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हो तो वहां पर भी बेहतरी के ही सिरे निकल कर आते हैं। घबराहट बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपके पुरुषार्थ के साथ में वृद्धि है। आपने एक टीम के साथ में कामकाज की शुरुआत की थी, प्रोजेक्ट को आप लीड कर रहे थे, लोग आपके साथ षड्यंत्रकारी स्थितियों में थे, नीचा दिखाना चाहते थे, आपके कामकाज के साथ में फ्रजाइल नोट लेकर आना चाहते थे, परंतु आपने तय कर लिया कि जितना क्षमता सामर्थ्य का क्रम होगा हारूंगा नहीं और ठान कर चलूंगा कि अंत तो गत्वा जीत कर बाहर निकलना है। ये जो संकल्प की शक्ति है ये भीतर की विधा है, ये भीतर की चेतना है, ये भीतर का वो गम्य बोध है जहां से आप रुकने वाले नहीं होते और उसी अवस्था के साथ में चलिएगा। आज के इस दौर के साथ में कई महानुभाव आईटी फील्ड में जुड़े रहते हैं, मैनेजमेंट की पोजीशंस के साथ जुड़े रहते हैं। आपको टीम को मैनेज करना होता है। कई बार व्यक्ति घर के कुछ सदस्यों के साथ में पूरी तरीके से तारतम्य नहीं बिठा पाता। इतने बड़े समूह के साथ में कैसे तारतम्य बिठाएगा? तो सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह देवगुरु बृहस्पति वो ताकत का निक्षेपण आपके साथ में रखते हैं कि आप वहां से स्वयं को स्थिरगामिता के स्वरूप में लेकर चलने वाले हो सकते हैं। उतार चढ़ाव से हटकर ये जीवन यात्रा एक अलग बोध के क्रम के साथ में चल रही है जिसमें कोई भी और नकारात्मकता के भाव को अपने भीतर तक समाहित करके रखने की जरूरत नहीं है। एक अलग ताजगी, एक अलग ऊर्जा और एक अलग क्रमबद्ध सिरा आप अपने साथ गहराई से बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। बारंबार ये निवेदन करना चाहेंगे कि आपकी क्षमताएं आपके साथ में है। देव गुरु बृहस्पति का चेष्टा बलि आधार आपके साथ में बेहतरी दे रहा है। राहु और गुरु का 3-11 का संबंध है। स्टॉक मार्केट के साथ में धीमापन रखिएगा। तो वहीं पर आप अपनी मैरिज की पोजीशंस को देख चुके हैं, उसके बाद पुनः एजुकेशन की तरफ जाने की प्रक्रियाओं में है। एक तरफ गृहस्थ जीवन की आभा, एक तरफ कामकाज चलता हुआ और उसके मध्य पुनः शिक्षा का निरूपण। तो आप देखिएगा कि वो सामर्थ्यवान ताकत आपके साथ है। राहु भले ही आपको संशय दे परंतु आप अपनी तीव्रगामिता के बोध के साथ में जीवन यात्रा को लेकर चल रहे हैं। किसी भी तरीके की और नकारात्मकता को अपने साथ गम्यशील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो कुल जमा जोड़ देव गुरु बृहस्पति का ये वक्री क्रम
आपके लिए अद्भुत संकेतों की अवस्था है, जिसको आप अपने भीतर लेकर चलिएगा। और यदि ये बात करें तो 9 अक्टूबर 2024 से 15 नवंबर 2024 तक जब दो प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं वक्री रहेंगी, तो आप अपने भीतर जिस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को देखना चाहते हैं, जिस तरह की जो नेगेटिविटी है उससे खुद को आप डिटैच करना चाहते हैं, उसका एक एक प्रपोर्शन आपके साथ में यहाँ पर निरंतर बना हुआ है। तो ये था वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए 9 अक्टूबर 2024 से देव गुरु बृहस्पति के वक्रगत क्रम का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।